खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल मलिक फ्रॉम हरियाणा। भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा बट्टी राजपूतों के बारे में, उनके इलाके के बारे में जिसको बटनेर कहते थे, और उनकी राजधानी के बारे में। उनका इलाके को बटियाना कहते थे और उनकी राजधानी बटनेर थी। इस बटनेर का नाम आजकल हनुमानगढ़ है और ये हरियाणा के साथ लगते राजस्थान के अंदर है। इसका नाम बटनेर से हनुमानगढ़ क्यों पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। हम आपको ये भी बताएंगे। जैसा कि हम अगर हरियाणा के स्टेट गजटियर को पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बताया जाता कि 1941 की जनगणना के अनुसार हमारे हरियाणा की आबादी के अंदर 28% मुसलमान थे और उनका आंकड़ा इस प्रकार दिया गया है कि हिसार जिले के अंदर 28.2%, रोहतक में 17.2%, गुड़गांव में 33% 5%, करनाल में 30.6% और अम्बाला में 31.6%। और कुल मिल ऐसा ये आंकड़े स्टेट गजटियर ऑफ हरियाणा के हैं, जो कि सरकारी आंकड़े हैं। लगभग 28% आबादी जोनी हरियाणा की मुसलमान थी, लेकिन 1947 के बंटवारे ने यहाँ की डेमोग्राफी को जो जनसंख्या का जातियों का आकार था उसके अनुपात को बदल दिया। 1947 के अंदर यहाँ से बहुत से मुसलमान भाई, बल्कि अधिकतर लगभग सारे ही पाकिस्तान के अंदर चले गए और यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई। तो उनमें मुसलमानों की मुख्य जाति जो थी वो रांगड़ थी। जब 1941 की जनसंख्या में ये भी पता लगता है जनगणना के अंदर, इस इलाके के अंदर, इस हरियाणा में जो आज का हरियाणा है, जिसको उसमें अम्बाला डिवीज़न कहते थे, इसके अंदर 5 जिले थे। अम्बाला, करनाल, गुड़गांव और दिल्ली, गुड़गांव, रोहतक और हिसार, ये 5 जिले थे। 1857 के अंदर दिल्ली भी हमारा हिस्सा होता था। वास्तव में दिल्ली हरियाणा की राजधानी थी और इसके चारों तरफ का जो 200 मील का एरिया है वही हरियाणा था। वास्तविक हरियाणा तो वही था जो आज राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के अंदर बिखरा हुआ, इसे बिखेर दिया गया है। इससे पहले ये इकट्ठा था, लेकिन हमने 1857 की क्रांति के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसलिए सजा के तौर पर हमारे प्रदेश को तोड़ करके 6 फरवरी 1858 को पंजाब के साथ इसको मिला दिया गया। तो यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मुख्य जाति मुस्लिम राजपूत थे जिनको रांगड़ कहते थे। वैसे तो जो मुसलमानों के 36 कुल होते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से 5 थे। रोहतक के अंदर पंवार राजपूत थे, हिसार के अंदर जाटू तंवर या तोमर तुर भी कहते हैं उनको, जाटू तंवर राजपूत थे। बटियाना में, जिसको सिरसा, फतेहबाद, रानिया, अबोर, फाजिलका और बटनेर का इलाका जो हनुमानगढ़ कहते हैं जिसको, उसमें जो बट्टी राजपूत थे। अम्बाला में चुबान, अम्बाला और करनाल में चुबान थे और सेंट्रल हरियाणा के अंदर मडाड राजपूत थे। आज हम आपको बट्टी राजपूतों के बारे में ही बताएंगे। तो ये बट्टियों राजपूत जो नहीं, उनका मुख्य मूल ठिकाना जो नहीं वो जैसलमेर है। और जैसलमेर शहर की स्थापना राजा जैसल ने संवत 1212 या 1156 के अंदर की थी। ऐसा ये जोनी कर्नल टोड ने लिखा है राजपूतों का इतिहास। इसमें इतना है, चाहे आप 3 दिन पढ़ते रहो बट्टी राजपूतों के बारे में। इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है और इसके बारे में बट्टी राजपूतों को बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और इसमें ये लिखा है भी सन 1156 के अंदर जैसलमेर की स्थापना की थी। लेकिन बट्टी लोग उससे पहले भी हरियाणा में रहते थे, क्योंकि उनकी राजधानी बटनेर थी और बटनेर का किला 295 ईस्वी में, लगभग 1700 साल पहले बनाया गया था। और इसको राजा भूपत ने बनाया था, जो एक बट्टी राजपूत था। और उसने यहाँ एक महल बनाया जिसका नाम उसने बटनेर रखा। उसके पिताजी का नाम बाटी था। इसी तरह बठिंडा का किला भी बहुत पुराना है, वो भी कहते हैं 3री शताब्दी में बनाया गया था। और बठिंडा का मतलब होता बट्टियों का अड्डा। बरकत अली ने एक किताब लिखी है जिसका जिक्र बार बार जो नहीं डिस्ट्रिक्ट गजटियर हिसार में और डिस्ट्रिक्ट गजटियर सिरसा में मिलता है। वो लिखता है कि बट्टी लोग यहाँ पर हरियाणा में 8वीं सदी के अंदर आए थे।
और जो नहीं उसने बटियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उनकी रानियाँ रियासत के बारे में भी लिखा है और पूरी कहानी लिखी है, वो उर्दू में है। वो किताब तो मुझे नहीं मिली और न मुझे उर्दू आती है, लेकिन उसके रेफरेंस जो नहीं हिसार डिस्ट्रिक्ट के गस्टियर के अंदर और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के गस्टियर के अंदर जगह जगह दिए गए हैं। इसलिए पाकिस्तान वाले भाइयों को अगर वो कहीं मिले तो बरकत अली की किताब ज़रूर पढ़ना, तारीख़ बटियाना। तो बटियों के इलाके को बटियाना कहते थे, जिसके अंदर फतेहाबाद, रानिया, सिरसा, अबोर, फाजिलका, बटनेर और ये दीपालपुर तक चला जाता था। ये बटियों का इलाका था। अब जैसा कि हमें मालूम है, हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1354 में। फतेहाबाद भी उसी ने बसाया था और रानिया भी उसने बसाया था। उसका नाम रज्जबपुर था। रज्जब जोनी फिरोज शाह तुगलक के पिताजी का नाम था और उस फिरोज शाह तुगलक को इस इलाके से विशेष लगाव था। ऐसा जोनी ये इसके अंदर ये हिस्ट्री ऑफ हिसार है, MM जुनेजा ने लिखी है। वो लिखता है कि उसके एक अंग्रेज हिस्टोरियन हुआ है एडवर्ड, उसने लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक को इस इलाके से, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा के इलाके से विशेष लगाव था, क्योंकि ये बट्टी राजपूतों का इलाका था और वो बट्टियों का भांजा था। उसकी माता जो नहीं वो अबोर का एक सरदार और एक जागीरदार होता था, जागीरदार रणमल बट्टी उसकी बेटी थी और उसके बेटे का नाम बीरूमल था। बीरूमल जो है नी फिरोज शाह तुगलक का मामा था और उसको भी राज दरबार के अंदर बहुत बड़ा पद दे रखा था। और अंग्रेज इतिहासकार लिखता है कि इस इलाके के अंदर उसने शहर बनवाए। फिरोज शाह तुगलक ने वो नहरें ले आया, क्योंकि उसका बटियों से खून का रिश्ता था, इसलिए उसको इस इलाके से विशेष प्यार था। और मजहब की चादर ओढ़ने से कभी खून के रिश्ते नहीं बदलते। DNA एक होता, हमारा DNA एक है, हमारी भाषा एक है, हमारी पहनावा एक है, हमारी कल्चर एक है। कल्चर और लैंग्वेज जो यूनाइट द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन डिवाइड द सोसाइटी। धर्म के नाम पर बांट दिया, राजनीति ने बांटा, लेकिन हमारी कल्चर जैसा जो यहाँ बट्टी राजपूत थे वो भी धोती बांधते थे, हिंदू जाट थे या दूसरे हिंदू थे वो भी धोती बांधते थे, उनकी भाषा भी एक थी, खान पान भी लगभग एक जैसा था। आज मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये एक किताब है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये उसकी जीवनी है और ये 1805 के अंदर लिखी गई थी। उसके एक दोस्त ने लिखी थी उसकी जीवनी, ये विलियम फ्रैंकलिन ने। और 1802 के अंदर फिर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी। वो आसी का राजा था, आसी उसकी राजधानी थी और वो अपने आप को हरियाणा का राजा कहता था। जो भाई ये कहते हैं कि हरियाणा तो 1966 से पहले ही था ही नहीं, उन्हें जवाब दे देना। ये जॉर्ज थॉमस धोनी वो उसको अपने आप को हरियाणा का राजा कहता था और उसकी राजधानी आसी थी। और ये झज्जर, मैम, रोहतक, आसी, हिसार और फतेहाबाद तक और ये जो नहीं सिरसा, इस इलाके को उसने घग्गर तक जो नहीं सारा इलाका अपने राज्य में मिला लिया था। और वो सिख राजाओं से जो नहीं उनसे भी जो नहीं वो टैक्स लेता था, चाहे वो पटियाला, कैथल और जींद पर तो उसने एक बार कब्जा ही कर लिया था, स्फीडों पर भी कब्जा कर लिया था। और सिख राजाओं ने भी सिंधिया का एक सेनापति होता था पैरन फ्रांसीसी, उसको 5 लाख रुपए रिश्वत देकर और सिख राजाओं ने दिसंबर 1801 में उसको हरा दिया और उसको आसी छोड़कर जाना पड़ा। 1802 के अंदर वो बंगाल में बहरामपुर के अंदर जोनी वो स्वर्ग सीधा रहा और वहीं पर उसकी ग्रेव है, उसकी कब्र है और उसके ऊपर एक छोटा हा टॉम भी है। तो ये जॉर्ज थॉमस जोनी बटियों के इलाके में गया था। उसने इस किताब के अंदर पेज नंबर 235 से लेकर 240 तक 15-20 पेज ये बट्टी लोगों के बारे में लिखे कि 200 साल पहले 1805 से पहले जोनी बट्टी लोगों का क्या रहन सहन था, क्या उनका पहनावा था, क्या वो खाते थे, क्या उनकी आदतें थी। आज मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है और इस किताब के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि बट्टी लोग जोनी वो एक तो वो जोनी घोड़े पालते थे। हमारे हरियाणा में एक कहावत है बर्दे पेवासा। एक 1882 का जोनी शिलालेख मिला, पत्थर खुदा हुआ कि पेवा के अंदर एक बहुत बड़ा मेला बढ़ता था
और वो घोड़ों का मेला था। आज भी हरियाणा में कहावत है, बरदे पेवासा। और ये भट्ठी लोग थे जो उन घोड़ों को पालते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि भट्टियों का जो प्रदेश था उसके बीचों बीच घग्गर नदी गुजरती थी, जिसको पाकिस्तान में आखड़ा कहते हैं, और वो जाके सतलुज में गिर जाती थी। ये जो बरसात के मौसम में इसके सतलुज का पानी उसके किनारों को पार करके चारों तरफ फैल जाता था 10-10-20 मील दूर तक, और उसमें एक विशेष प्रकार की घास होती थी जो घोड़ों के लिए बहुत बढ़िया घास थी। और जो घोड़ों को फिर उसको बरसात के सीजन के बाद उस घास को काट करके सूखा लेते थे और वो सारा साल घोड़ों का चारा होती थी। जॉर्ज थॉमस ये भी लिखता है, लेकिन घोड़ों में यहाँ एक विशेष प्रकार की मक्खी होती थी जो जिसको हम हरियाणवी में नास कहते हैं, वो घोड़ों को काटती थी और घोड़ों के एक प्रकार से कैंसर जैसी बीमारी हो जाती थी, जिससे 25% घोड़े मर जाते थे। जॉर्ज थॉमस ये भी लिखता है, वो अपने यार को बताता था ये सारी कहानियाँ। उसके दोस्त ने, विलियम फ्रैंकलिन ने ये किताब लिखी कि मुसलमानों की औरतें पर्दा करती हैं, अक्सर ऐसा है, लेकिन भट्टी मुसलमानों की औरतें उनका धर्म मुस्लिम था। और वो शेख फरीद को, बाबा पाक पटन वाले के शिष्य थे, उसका मेला भरते थे, उसको अपना आइकॉन मानते थे बाबा फरीद को। और वो कहता भट्टी लोगों की, मुसलमानों की औरतें पर्दा नहीं करती थी, बुर्का नहीं पहनती थी, बल्कि मुंह खुला रखती थी और अपने आदमियों के साथ वो खेतों में काम करती थी। और वो जो पशु चराने के लिए जाते थे या चरागाहों की खोज में, तो वो उनके साथ जाती थी और कंधे से कंधे मिलाकर साथ देती थी। व्यापार के बारे में कहता, वो उनके नौर और बादरा उनके व्यापार के केंद्र थे और उनका मुख्य या तो जब फसल होती तो फालतू अनाज बेचते थे या घी बेचते थे या पशु बेचते थे, लेकिन उनका मुख्य पेशा घोड़ों को पालना था। ऐसा जॉर्ज थॉमस भी मानता है और ऐसा 882 के शिलालेख के अंदर भी लिखा हुआ है। उनका प्रदेश का नाम बटियाना था। बटियाना नाम का अंग्रेजों ने एक जिला भी बनाया था 1837 के अंदर, जिसके अंदर रानिया, सिरसा, अबोर, फाजिल्का ये इलाका होता था। और उस ज़िले को तोड़ करके 1884 के अंदर हिसार ज़िले में मिला दिया गया। तो भट्टी वो भट्टी मुस्लिम राजपूत थे, उनका मूल स्थान जैसलमेर था। लेकिन उससे पहले भी इस हरियाणा के अंदर वो लोग रहते थे, जैसा कि बटनेर उनकी राजधानी थी, बठिंडा भट्टियों का अड्डा, ये सारा इलाका भट्टी डोमिनेट करते थे इसके अंदर। और भट्टी लोग वो बड़े बहादुर थे और वो चोरी भी करते थे। जॉर्ज थॉमस ये भी लिखता, वो चोरी भी करते थे। और उनका एक राजा था बटनेर का, जॉर्ज थॉमस लिखता कि मैं उसके पास 2 महीने रुका भी था और उसने टैक्स के तो इस बात के लिए 40,000 रुपये मेरे को दिए थे कि बीकानेर के राजा का एक किला बठिंडा से 6 मील की दूरी के ऊपर था, 6 कोस की दूरी पर, कि आप इस किले को नष्ट भ्रष्ट कर दें क्योंकि ये हमें तंग करता है। और भट्टी लोग चोरी करते थे, ये वो वहाँ का राजा भी मानता है। वो कहता है चोरी से ही वो मुझे टैक्स देते हैं, लेकिन वो चोरी मेरे राज्य में नहीं करते, साथ लगते राज्य जैसे पटियाला का राजा है, कैथल का राज्य लाल सिंह का। वो लिखता है कि वो अमर सिंह, बाघ सिंह और लाल सिंह, अमर सिंह पटियाला का राजा था, बाघ सिंह जींद का और लाल सिंह कैथल का, इनके राज्य के अंदर चोरी करते हैं और फिर यहाँ हमारे राज्य में आ जाते हैं। वो ये भी लिखता कि भट्टी लोग बहुत अच्छे गाइड थे। वो रेगिस्तान पार कराने के जो 100 कोस के लगभग जिसकी चौड़ाई लंबाई थी, उसमें गाइड का काम करते थे। दिन में वो सूर्य से डायरेक्शन का पता करते थे और रात को नॉर्थ स्टार से दूर उतारे से दिशा का पता लगा लेते थे। वो बहुत ही अच्छे गाइड थे। तो इस प्रकार भट्टियों के बारे में 15-20 पेज के अंदर इस किताब के अंदर 1805 में लिखी थी, 200 साल पहले की परिस्थितियाँ हैं। और वो इसी प्रकार से उसके फिरोज तुगलक, उसके नाना और उसके मामा के बारे में, और उसकी माँ उसकी माँ फिरोज तुगलक की माँ भट्टी हिंदू राजपूत थी। शादी से पहले उसका नाम बीबी नैला था और शादी के बाद उसका नाम कैद बानो रख दिया गया। तो और फिरोज तुगलक की एक बेगम, एक रानी भी वो थानेसर की सुनारी थी। दूसरी शादी उसने खिलजी वंश में की थी। वो भट्टियों का भांजा था।
और इसलिए उसको इस हमारे हरियाणा से इलाके से विशेष लगाव था। तो ये थी मोटी मोटी बातें भट्टी राजपूतों के बारे में, जो इस किताब के से प्रेरित होकर जो भाई जो नहीं। लेकिन आपको जो भट्टियों का पूरा इतिहास पढ़ना तो आपको ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी। कर्नल टोड को पढ़ना पड़ेगा, उसने 1929 में लिखे थे ये राजपूतों का राजस्थान का इतिहास, जिसमें भट्टी राजपूतों का जैसलमेर का बहुत ज़्यादा जिक्र है। इसी प्रकार ये जॉर्ज थॉमस की किताब 1805 में लिखी गई। ये जो है नी एक ये किताब है दी पंजाब कास्ट, इसके अंदर भट्टी राजपूतों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और आप सभी राजपूतों के बारे में भट्टियों का भी ये पढ़ना, और ये हिस्ट्री ऑफ हिसार जो एम जुनेजा की ये मटेरियल इन किताबों से लिया गया था। तो भाइयों असली चीज़ है किताबें। वीडियो में तो बहुत से लोग गपोड़े भी मारते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है हम जो भी कहें किताबों के आधार पर कहें। इसलिए पढ़ा करो भाइयों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।